हेलो बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस में चार टॉपिक्स कवर किए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर सेकंड टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर थर्ड टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और पिछली वीडियो में हमने फोर्थ टॉपिक अपना कवर किया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो चार टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। अब इन चार टॉपिक्स से रिलेटेड हमारे पास एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है, जिसमें वो करीब 8-10 नंबर का आता है पेपर में। जिसमें या तो हमसे कहा जाता है कि जर्नल एंट्रीज कर दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए नए फर्म की। ठीक है, आपको कई सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन से आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। और नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनानी होती है। दूसरा, या तो आपसे कह सकता है वो कि लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर दीजिए फर्म के, और फर्म की नई बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दीजिए। लेजर अकाउंट्स का अर्थ होता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट वो आपसे मांग रहा है, और आपसे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा है, लेके आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही है जो आपने फंडामेंटल्स चैप्टर में पढ़ा था। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट भी बनाना होगा। और तीसरी चीज है कि ये तीनों चीजें आपसे कह सकता है, यानी जर्नल एंट्रीज भी कह सकता है। क्लियर है? लेजर अकाउंट्स भी बोल सकता है और बैलेंस शीट भी बनाने को बोल सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसा ही एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें तीनों चीजें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि तीनों चीजें बनाना देख लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये 8-10 नंबर का क्वेश्चन आपको कैसे टैकल करना और कैसे करना है। ठीक है, वो आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, डीके गोयल बुक से ही उठा रहे हैं, जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स के पास होती है। तो ये रहा वो क्वेश्चन। X and Y share profits in the ratio of 5:3. Their balance sheet on as at 31st March 2018 is as follows. ठीक है, 31st March 2018 को X और Y की जो फर्म है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हमको दे रखी है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन दे रखी है, कैसी कैसी है। ठीक है, ये बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर है। उसके बाद Z को एडमिट किया आपने फर्म में एज अ न्यू पार्टनर। आपने क्या किया है, जेड को एडमिट किया है फर्म में एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, जेड को आपने एडमिट किया फर्म में फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। तो एक्स और वाई जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 5:3। ठीक, और नया पार्टनर आ रहा है जेड फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्लियर है? तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्म का निकाल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज यही करेंगे हम। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है कि जेड ब्रिंग्स 20,000 रुपए एज इज कैपिटल एंड 12,000 रुपए ऑफ गुडविल इन कैश। 20,000 रुपए वो कैपिटल के लेके आया है जेड, और 12,000 गुडविल लेके आया और गुडविल कैश में लेके आया है। क्लियर है? Z acquires a share entirely from X. Z ने अपना पूरा का पूरा शेयर किससे लिया है? X से लिया, यानी Y ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। अकेले सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ओनली X is sacrificing. केवल कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? केवल X ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये चीज क्लियर है केवल और केवल X सैक्रिफाइस कर रहा है। हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं कि X का न्यू शेयर क्या होगा, क्योंकि एक्स के पास 5/8 शेयर था प्रॉफिट में, और 1/8 अकेले उसने सेक्रीफाइस कर दिया जेड के लिए, तो अब उसके पास 4/8 बचा। वाई तो 3/8 लिया था, 3/8 ही रहेगा उसके बाद, और जेड आया 1/8 शेयर के लिए। तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका हो गया 4:3:1। क्लियर है? उसके बाद हमको ये कहा गया है कि जो नया पार्टनर आया है जेड, वो 20,000 रुपए कैपिटल लेके आया और 12,000 गुडविल लेके आया कैश में। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने सीखी थी कि अगर पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, 20,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है और 12,000 गुडविल लेके आ रहा है। कैपिटल भी कैश में लाया, गुडविल भी कैश में लाया, तो टोटल बैंक अकाउंट आपका 32,000 से डेबिट हो जाएगा। 20 + 12
जेड का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, जितनी कैपिटल की अमाउंट है उसकी उतने से, कितनी है 20,000, और 12,000 से आप क्या क्रेडिट कर दोगे, जितना गुडविल वो लेके आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है? बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो गुडविल लेके आया है न्यू पार्टनर, इस गुडविल को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाएगा कितने से, 12,000 से, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनके बीच बांट दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइस लिखा था कि केवल और केवल एक्स कर रहा है, तो केवल और केवल एक्स को ही दिया जाएगा ये गुडविल। ठीक है, वाई को इसमें कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल एक्स को ही ये गुडविल मिलेगी। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, ये जो कैपिटल और गुडविल आया, इसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं। क्लियर है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं कैपिटल्स का, जो एक्स और वाई की ओपनिंग कैपिटल है उसको लिख लेते हैं, जो कि है 70,000, 31,000, इसको लिख लेते हैं 70,000 और 31,000। ठीक है, उसके बाद जेड जो कैपिटल लेके आया है, तो जेड का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, तो यहाँ क्रेडिट साइड पोस्ट कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट 20,000 रुपये। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, तो इसके क्रेडिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दो 12,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद और देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में, तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, वर्कमैन पिछली वीडियो में ये चीज़ सीखी है सर, पर इसके साथ वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी एडजस्ट की जाती है ना? हाँ बिल्कुल की जाती है, पर इस क्वेश्चन में दी कहाँ है? अगर आप इस क्वेश्चन की पांचों एडजस्टमेंट्स देखें, तो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी तो कहीं दी नहीं है, तो पूरा का पूरा रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5800 बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना होगा। 5:3 हमारा ओल्ड रेशियो था। ठीक है, एक्स और वाई का, तो देखते हैं कितना आता है। 5800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, तो 3625, ये एक्स का शेयर हो जाएगा। ठीक है, और 5800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, 2175, ये हमारा वाई का शेयर हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स और वाई के बीच, और दोनों के अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना कितना निकाला है, 3625 एक्स का, 3625 और 2175 इसका। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन में देख लेते हैं, एसेट्स में कोई गुडविल वगैरह दिया नहीं, गुडविल तो नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। अगर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपका लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, तो दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस, वो आपका रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा, और रिजर्व की तरह ट्रीट करोगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको लाइबिलिटी में लिखा, एसेट में लिखा हुआ मिला है, तो वो आपका डेबिट बैलेंस है,
यानी आपको लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको क्या करोगे उसको आप राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में। तो कितना है, 2400 रुपए है ना, तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में। तो फोर्थ एंट्री, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 2400 रुपए है, जो कि इन दोनों के बीच 5:3 के रेशियो में बटेगा। तो देखते हैं कितना आएगा, 2400 इंटू 5/8 विच इज 1500 एंड 900 being profit and loss account written off। अब इसको यहाँ कैपिटल अकाउंट दोनों के डेबिट हुए हैं तो डेबिट साइड पे पोस्ट कर दो यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 एक्स का और 900 वाई का। चलिए, तो बैलेंस शीट का भी हो गया और ये फर्स्ट टू लाइंस हमने देख लिया। अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहला एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा है, प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5000 रुपए। प्रोविडेंट फंड जो आपकी एक लाइबिलिटी है उसको आप 5000 रुपए से इंक्रीज करोगे, लाइबिलिटी को इंक्रीज करोगे तो लाइबिलिटी क्रेडिट की जाएगी। ये चीज़ हमने सीखी है रिवैल्यूएशन वाली वीडियो में, जब हमने रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझा था। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या करेंगे, 5000 से इंक्रीज करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रेडिट कर दिया 5000 से, रिवैल्यूएशन आपका डेबिट होगा। क्लियर है, पर अभी इकट्ठा उसको डेबिट करेंगे। आगे के एडजस्टमेंट्स भी देख लेते हैं। डेटर्स और ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। तो कह रहा है डेटर्स सारे बढ़िया हैं, कोई प्रोविजन की अब जरूरत नहीं है आपको डेटर्स में। आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 600 रुपए है ना, तो अब इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, यानी प्रोविजन की जरूरत नहीं है तो प्रोविजन को हटाना है, प्रोविजन को कम करना है। प्रोविजन को अगर कम करना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से, 600 रुपए से, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे, पर उसको भी अभी इकट्ठा करेंगे। आगे के एडजस्टमेंट्स भी देख ले। स्टॉक इंक्लूड्स 3000 रुपए फॉर ऑब्सटीलेट आइटम्स। स्टॉक आपका जो 25,000 है उसमें से 3000 का स्टॉक ऑब्सोलीट आइटम्स यानी बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो स्टॉक की वैल्यू यानी 3000 से कम कर देनी चाहिए। स्टॉक की वैल्यू 3000 से कम कर देनी चाहिए, एसेट की वैल्यू को 3000 से कम करनी है तो उसको क्रेडिट कर दोगे। तो टू स्टॉक अकाउंट कितने से, 3000 से। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 रुपए मोर। क्रेडिटर्स को 1000 रुपए और पे करना है, ठीक है। क्रेडिटर्स को यदि 1000 रुपए और पे करना है तो लाइबिलिटी और इंक्रीज होगी, क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो टू क्रेडिटर्स 1000। क्लियर है, ये प्रोविजन फॉर डीडी इधर से हटाना पड़ेगा, जगह ले रहा है, इसको नीचे कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट 600। क्लियर है, और लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000 रुपए। फिक्स्ड एसेट्स आपका बैलेंस शीट में 80,000 का है और वो कह रहा है इसको रीवैल्यू करके 70,000 पे ले आओ। तो 80,000 का है, 70,000 पे लाना है, यानी 10,000 से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करनी है। अगेन एसेट की वैल्यू कम करनी है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे और रीवैल्यूएशन डेबिट कर दोगे। तो अगर आप देखें तो 5 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में दी थी, 5 की 5 हमने डील कर ली है, उसको सॉल्व कर दिया है। क्लियर है, पांचों हो गई हैं। तो फिर अब वापस आते हैं इस पे, रीवैल्यूएशन इकट्ठा यहाँ डेबिट कर लेते हैं, अमाउंट जोड़ के रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। कितने से डेबिट हो जाएगा ये, 19,000 से। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड, और इधर रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर देते हैं 600 रुपए। यहाँ लिख देते हैं बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रीवैल्यूड। तो रिवैल्यूएशन फिफ्थ एंट्री में क्या है, डेबिट है,
तो ये सारी चीज़ें रिवैल्यूएशन के डेबिट पे लिख दी जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, प्रोविडेंट फंड 5,000, स्टॉक 3,000। तो प्रोविडेंट फंड लिख दो 5,000 और स्टॉक आपका 3,000। क्रेडिटर्स आपका 1,000 का था, वो लिख दो। और लास्ट चीज़ क्या है, फिक्स्ड एसेट्स 10,000, इसको भी लिख देते हैं। टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000। अब आते हैं सिक्स्थ एंट्री पे, जहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को 600, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 600। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं रिवैल्यूएशन में आपका लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 19,000 आएगा। 19,000 माइनस 600, 18,400 का आ रहा है। तो इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये जो लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन में, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा 18,400 का ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में। 19,000 और इधर टोटल 19,000। तो 18,400 के इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स के बीच इन ओल्ड रेशियो। 18,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, यह आएगा 11,500 एक्स का। क्लियर है। और ऐसे ही वाई का भी निकाल लेते हैं। 18,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 विच विल बी 6,900। क्लियर है। चलो, तो इसको पार्टनर्स, अगर लॉस आया है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएगा। अगर प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन का तो क्रेडिट साइड जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसको डेबिट साइड पे लाके लिख देते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,500 और ये 6,900। ठीक है, इसकी एंट्री भी कर देते हैं। ये जो लॉस आया है तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आया है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से, जितना उसका लॉस है 11,500। वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जितना उसका लॉस है, यानी 6,900। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,400। ठीक है, इसको आप लिखेंगे क्या, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक, चलिए, तो इसके साथ जनरल एंट्रीज अपनी खत्म हो गई। ये 7 एंट्रीज बनेंगी इसमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है और पार्टनर्स कैपिटल बन गया है। बस अब इसमें क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तीनों जो पार्टनर्स है उनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जेड का तो सबसे सरल है, 20,000 आएगा। ठीक, इसका मामला पैक। एक्स और वाई का निकालना है, तो एक्स और वाई का निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। ठीक है, 70,000 प्लस 12,000 प्लस 3,625, यह आएगा 85,625। और इसमें से माइनस कर दीजिए 1,500 और 11,500, यानी 13,000। 13,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 72,625। कितना आ जाएगा, 72,625। ठीक है, तो ये हो जाएगा 85,625। 85,625। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 33,175। और क्लोजिंग बैलेंस अभी निकाल लेते हैं माइनस करके। 33,175 माइनस 7,800, ये हो जाएगा 25,375। कितना हो जाएगा, 25,375।
तो आशा करते होंगे यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, नई जो फर्म होगी यानी आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड, उसका बैलेंस शीट बनाना है हमें। तो बैलेंस शीट बनाते हैं एज एट 1 अप्रैल 2018। कब? 1 अप्रैल 2018। लाइबिलिटीज और ये रहा एसेट्स। सबसे पहले एसेट से शुरू करते हैं। सबसे पहला एसेट क्या है? कैश एट बैंक। कितना है? 5,000 रुपए। कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000। ठीक है, 5,000 ओपनिंग बैलेंस है और नया पार्टनर 20,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है कैश में। गुडविल लेके आ रहा है 12,000 की गुड कैश में। तो 5,000 कैपिटल और 20,000 गुडविल यानी 32,000 रुपए से आपके पास बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। तो यानी आपका न्यू बैलेंस कितना हो जाएगा कैश में, कैश एट बैंक का? 37,000। क्लियर है? सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्री डेटर्स। ये 20,000 के होंगे और 20,000 के 20,000 रहेंगे क्योंकि अब इसमें से प्रोविजन माइनस होगा नहीं, क्योंकि जो प्रोविजन 600 का था वो आपने पूरी तरह खत्म कर दिया है, तो प्रोविजन की कोई जरूरत ही नहीं है। स्टॉक कह रहा है 25,000 और 3,000 से आपके स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, तो अब स्टॉक बचा कितने का? 22,000 का। स्टॉक 22,000। फिक्स्ड एसेट्स 80,000 का था और 10,000 से वैल्यू कम हुई थी फिक्स्ड एसेट्स की, तो 70,000 बचा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू। क्लियर है? अब आते हैं हम लाइबिलिटीज पे। क्रेडिटर्स लिखा है आपका 15,000 और क्रेडिटर की वैल्यू 1,000 से बढ़ गई थी तो 16,000 का हो गया होगा क्रेडिटर्स आपका। क्रेडिटर्स 16,000। प्रोविडेंट फंड 10,000 का था, 5,000 से वैल्यू इसकी बढ़ गई तो 15,000 का हो गया। फिर प्रोविडेंट फंड 15,000। उसके बाद हम कैपिटल से लिख लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और पीएल अकाउंट जो एसेट्स में लिखा हुआ है उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और पीएल अकाउंट को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। कैपिटल एक्स वाई और जेड कितना कितना होगा देख लेते हैं। एक्स की कितनी आई थी हमारी क्लोजिंग कैपिटल? 72,625। 72,625 और 25,375 वाई की और जेड की 20,000। ये आप क्या हो गया? 1,18,000। उसके बाद हम लाइबिलिटी का टोटल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1,49,000। अब हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि एसेट्स का भी टोटल इतना ही आए, क्योंकि तभी हमारा आंसर सही होगा। तो देखते हैं। 37,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000, ये होगा 1,49,000। तो आपका बैलेंस शीट टैली कर गया, यानी आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन आते हैं 8-10 मार्क्स के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। 8-10 नंबर की वेटेज है इसकी इकट्ठा। क्लियर है? और बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।